कल्पना कीजिए, आपकी आयु 16 वर्ष है। जीवन अभी शुरू ही हुआ है। सपने अधूरे हैं। माता पिता की ममता अभी ताज़ा है और तभी आपके द्वार पर स्वयं मृत्यु के देवता खड़े हों। क्या भाग्य की रेखाएं बदली जा सकती हैं? क्या नियत के लिखे लेख को कोई मिटा सकता है? यह केवल एक कथा नहीं, ये भक्ति की पराकाष्ठा है। यह उस बालक की अमर गाथा है जिसने काल को भी चुनौती दे दी। जब यमपास एक नन्हे भक्त के गले में पड़ने ही वाला था, तब ब्रह्मांड के स्वामी स्वयं प्रकट हुए और उसी क्षण जन्म हुआ उस दिव्य मंत्र का, जिसे आज हम महामृत्युंजय मंत्र के नाम से जानते हैं। यह कथा है महान तपस्वी मार्कंडेय की और महाकाल स्वरूप भगवान शिव की असीम करुणा की। मार्कंडेय ऋषि की संपूर्ण विस्तृत कथा। प्राचीन भारत में एक महान तपस्वी ऋषि थे, मृकंड ऋषि। उनकी पत्नी का नाम था मरुधति। दोनों अत्यंत धर्मपरायण विद्वान और शिव भक्त थे, परंतु उनके जीवन में एक कमी थी, संतान का अभाव। वर्षों तक उन्होंने यज्ञ किए, व्रत और तपस्या की। अंततः उन्होंने हिमालय की कंदराओं में जाकर घोर तपस्या की। दिन रात ओम नमः शिवाय का जाप, उपवास, ध्यान, शरीर क्षीण हो गया पर विश्वास अटल रहा। उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर एक दिन स्वयं भगवान शिव प्रकट हुए। आकाश दिव्य प्रकाश से भर उठा, डमरू की ध्वनि गूंजी और करुणामय स्वर में शिव बोले, ईश्वर, मैं तुम्हारी भक्ति से प्रसन्न हूँ, वर मांगो। मृकंड ने हाथ जोड़कर कहा, प्रभु, हमें एक पुत्र चाहिए। तब शिव ने एक विचित्र प्रश्न किया, तुम्हें कैसा पुत्र चाहिए? एक गुणहीन पुत्र जो 100 वर्ष जिए, या एक अत्यंत तपस्वी विद्वान और शिव भक्त पुत्र जिसकी आयु केवल 16 वर्ष हो? क्षण भर के लिए मौन छा गया। ये सरल निर्णय नहीं था, परंतु ऋषि ने उत्तर दिया, प्रभु, हमें गुणवान पुत्र चाहिए, चाहे उसकी आयु अल्प ही क्यों ना हो। शिव मुस्कुराए, तथास्तु। और उसी क्षण नियत ने एक दिव्य कथा का बीज बो दिया। समय आया और मरुधति एक तेजस्वी बालक को जन्म दिया। उसके जन्म के समय आकाश में शुभ संकेत प्रकट हुए। ऋषियों ने उनका नाम रखा मार्कंडेय। बालक बचपन से ही असाधारण था। 5 वर्ष की आयु में वेदों का ज्ञान, 8 वर्ष की आयु में उपनिषदों की समझ और 10 वर्ष की आयु तक वे महान ऋषियों से शास्त्रार्थ करने लगे। परंतु सबसे अद्भुत थी उनकी शिव भक्ति। वे प्रातः उठते, नदी से जल लाते, मिट्टी का शिवलिंग बनाते और ध्यान में लीन हो जाते। उन्हें संसार से कोई मोह नहीं था। उनके लिए शिव ही सब कुछ थे। जैसे जैसे मार्कंडेय का 16वां वर्ष निकट आया, उनके माता पिता की आंखों की चमक फीकी पड़ने लगी। उन्हें स्मरण था शिव का वरदान, 16 वर्ष की आयु। एक रात मार्कंडेय ने देखा कि उनकी माता रो रही है। उन्होंने पूछा, माता, आप व्याकुल क्यों हैं? अंततः सत्य प्रकट हुआ। मार्कंडेय को अपनी अल्पायु का ज्ञान हुआ, परंतु आश्चर्य, वे विचलित नहीं हुए। उन्होंने शांत स्वर में कहा, यदि मृत्यु निश्चित है तो उससे भय क्यों? मैं अपने आराध्य की शरण लूंगा। 16वें वर्ष का अंतिम दिन, सूर्य अस्त हो रहा था। आकाश में लालिमा थी। मार्कंडेय समुद्र तट पर गए, रेत से शिवलिंग बनाया और ध्यान में लीन हो गए। उन्होंने आंखें बंद कर ओम त्र्यंबकम यजामहे का जाप प्रारंभ किया। उसी समय आकाश में भयानक गर्जना हुई। भैंसे पर सवार मृत्यु के देवता प्रकट हुए। यमराज, उनके साथ यमदूत थे, परंतु मार्कंडेय के चारों ओर ऐसी दिव्य आभा थी कि दूत पास ना जा सके। तब स्वयं यमराज आगे बढ़े। उन्होंने गंभीर स्वर में कहा, हे बालक, तुम्हारा समय पूर्ण हुआ है, मेरे साथ चलो। मार्कंडेय ने नेत्र खोले, पर उनमें भय नहीं था। उन्होंने शिवलिंग को अपनी बाहों में भर लिया। इसे कहते हैं लिंगालिंगन। यमराज ने अपना पास फेंका, परंतु मार्कंडेय के साथ साथ शिवलिंग पर भी जा गिरा।
क्षण भर के लिए सृष्टि थम गई। अचानक शिवलिंग में कंपन हुआ, भयंकर प्रकाश फूटा और उसमें से प्रकट हुए स्वयं महाकाल। यह वही शिव थे जो काल के भी काल हैं। क्रोध से उनका तृतीय नेत्र प्रज्वलित हो उठा। उन्होंने यमराज को पीछे ढकेल दिया। यमराज हाथ जोड़कर बोले, प्रभु मैं तो सृष्टि के नियम का पालन कर रहा था। शिव बोले, यह मेरा अनन्य भक्त है, इसके लिए काल का नियम बदल जाएगा। यह सदा 16 वर्ष का रहेगा, यह चिरंजीवी होगा। और उस क्षण मार्कंडेय अमर हो गए। कथा के अनुसार उसी समय मार्कंडेय ने जो मंत्र जपा वो था, ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधनान् मृत्युमुक्षीमामृतात्। ये मंत्र मूलतः ऋग्वेद से है, पर इसकी महिमा को जगत में प्रसिद्ध करने का श्रेय मार्कंडेय को मिलता है। मंत्र का अर्थ त्र्यंबकम 3 नेत्रों वाले शिव, सुगंधिम जो सुगंध की तरह सर्वत्र व्याप्त है, पुष्टिवर्धनम जो जीवन शक्ति बढ़ाते हैं, उर्वारुक म्यू बंधनात् जैसे पककर फल डंठल से सहज छूट जाता है, मृत्यु मुक्षी हमें मृत्यु के बंधन से मुक्त करें, अमृतात् अमृत से वंचित ना करें। यह केवल मृत्यु से बचने का मंत्र नहीं, ये भय से मुक्ति का मंत्र है। यह आत्मा को अमृत का बोध कराने वाला मंत्र है। मार्कंडेय ऋषि आगे चलकर महान तपस्वी बने। उन्होंने अनगिनत वर्षों तक तप किया। कहा जाता है कि प्रलय के समय जब सृष्टि जल में डूब गई, तब केवल मार्कंडेय जीवित रहे। उन्होंने बाल रूप में विष्णु को वटपत्र पर शयन करते देखा। यह कथा आगे मार्कंडेय पुराण में वर्णित है। उन्हीं के नाम पर प्रसिद्ध हुआ मार्कंडेय पुराण, जिसमें देवी महात्म भी आता है। यमराज और यमलोक के रहस्य। यमराज केवल मृत्यु नहीं है, वे धर्मराज भी हैं। उनका लोक यमलोक न्याय का स्थान है, जहाँ प्रत्येक आत्मा अपने कर्मों का फल प्राप्त करती है। कहा जाता है कि यमलोक में चित्रगुप्त प्रत्येक कर्म का लेखा रखते हैं। ना वहाँ रिश्वत चलती है, ना पक्षपात। परंतु मार्कंडेय की कथा यह बताती है कि भक्ति कर्म से भी ऊपर हो सकती है, यदि वो पूर्ण समर्पण हो। कथा का अंतिम संदेश, मृत्यु अटल है पर भय वैकल्पिक है। सच्ची भक्ति नियत को भी मोड़ सकती है। मंत्र केवल शब्द नहीं, ऊर्जा है। शिव काल नहीं, महाकाल हैं। मार्कंडेय की कथा हमें सिखाती है कि संकट चाहे कितना भी बड़ा क्यों न हो, यदि हृदय में अटूट विश्वास है तो स्वयं ईश्वर रक्षा करते हैं। यदि आप भी महादेव में आस्था रखते हैं तो कमेंट में लिखिए हर हर महादेव।